सुधांशु जी एक सेकंड में आ रहा हूं, मेरे जहन में क्रॉस क्वेश्चन आ गया है, एक सवाल और आ गया। सुधांशु जी एक सेकंड रुक जाइए। प्रदीप जी आपको याद होगा 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ जितना जहर लोगों ने उगला, उनके दुश्मनों ने, उनके विरोधियों ने, उनको उतना ही फायदा हुआ जी। अब असीम वकार जो जहर उगल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी के जाल में फंस रहे हैं उनके विरोधी? अगर मोदी जी का चेहरा सामने रखा जाता है, मोदी जी को गाली देने वाले निकल निकल के सामने आएंगे और उल्टा फायदा बीजेपी को होगा। नहीं, इसमें मानक जी मेरी एक ही बात का कहना है कि पहले उन्होंने सपने बेचे, 15 लाख रुपए के सपने, 100 दिन में महंगाई कम करना, मां गंगा के अंदर जहाज चलाना, नमामि गंगे, और 2,500 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार। आज वो सारी चीजें काले साए की तरह मोदी जी के आसपास मंडरा रही हैं। आज कोई इनसे भला होने वाला नहीं है। जहां मोदी जी का चेहरा प्रोजेक्ट हुआ, उन राज्यों में करारी हार हुई। बिहार में मोदी के नाम पे चुनाव लड़े, हारे। पश्चिम बंगाल में मोदी जी के नाम पे लड़े, हारे। केरल में मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़े, हारे। कौन सा ऐसा आप किसके नाम पे लड़ेंगे? हमारे पास तो हमेशा से एक रणनीति आपकी पार्टी में यूपी में वैसे ही खलबली मची हुई है, लड़ेंगे। गुलाम नबी आजाद को लाया गया है प्रभारी के तौर पे यूपी में, वो हमेशा हमारे यहाँ एक रूटीन, और प्रदेश अध्यक्ष भी नया लाने की तैयारी हो रही है। शीला दीक्षित की नौबत आ गई है, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का नाम चल रहा है यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पे। इसके मतलब आपके पास भी कोई है नहीं यूपी में उतारने के लिए? इसमें मानक जी मेरा एक ही आग्रह है आपसे, कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो भी विकास हुआ है, वो विकास सिर्फ कांग्रेस के शासन काल में। आप किसके नाम पे लड़ेंगे बता दीजिए? राहुल गांधी के नाम पे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, निश्चित रूप से वो हमारे नेता हैं, लेकिन हमारा मुख्य मुद्दा होगा विकास। सुधांशु जी अब आप बताइए सुधांशु जी, ये आप इतने कंफ्यूजन में क्यों हैं कि किसको सामने रखें या मोदी जी को रखें? मानक जी पहले तो छोटी छोटी टिप्पणी कर दूं। वकार साहब के तेवर और तीखा अंदाज और जो चिड़ा हुआ अंदाज था, उसको देख के आप सोच सकते हैं कि कितनी कुंठा में वकार साहब जो है अपना वक्तव्य दे रहे थे। वकार साहब भाषा की शैली और अभिव्यक्ति में थोड़ी नम्रता लाइए। कुंठा में नहीं, अगर हम इतने ही खराब है तो आपको तो बड़ी खुशी होनी चाहिए। मित्तल जी बहुत, एक सेकंड मैं बोल लूं। देखिए आप जब बोले तो मैं सुन लीजिए पहले। वकार साहब मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। वकार साहब मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोला। हाँ बोलिए सुधांशु जी। वकार साहब मैं बीच में नहीं बोला, मेरे को बोलिए बोलने दीजिए प्लीज। तो मेरा कहना, हम इतने ही खराब है, मोदी जी इतने ही खराब है, तो वकार साहब आपको तो खुश होना चाहिए, आपका तो काम वैसे ही हो जाएगा। जहां तक अभी मैं जैन जी का सुन रहा था, वो बोल रहे थे जितना भी यूपी में विकास हुआ कांग्रेस के जमाने में हुआ। प्रदीप जी आपको ध्यान है कि कांग्रेस की यहाँ सरकार पिछली बार कब थी? मुझे नहीं लगता आपको ध्यान होगा कि 25-30 साल में तो कांग्रेस की सरकार ही नहीं रही है यहाँ पे यूपी के अंदर। इसीलिए तो यूपी का विनाश हो रहा है। कौन से विकास की बात करेंगे? मेरे सुनिए अब प्रश्न आता है। देखिए अब ये आता है यूपी का परिप्रेक्ष्य क्या है। पहले यूपी का आज का जो परिप्रेक्ष्य है, उस परिप्रेक्ष्य में वहां की कानून व्यवस्था जो है, उससे लोगों में एक दहशत है, एक प्रशासनिक अराजकता, एक कानून और व्यवस्था में एक अराजकता का माहौल है। और उसका कारण स्वाभाविक है। जहां थानों में नियुक्तियां जाति और धर्म के आधार पर जब करी जाएंगी, तो वहां पे कभी तो इससे निजात कौन दिला सकता है सुधांशु जी? तो आज के दिन सुनिए, वही बता रहा हूं मैं। एक मिनट दे दीजिए बस मानव जी। तो आज जो है लोगों में सर्वप्रथम जो आवश्यकता इस समय नई सरकार की दृष्टि से देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था पे कौन नियंत्रण रखेगा, कौन निरंकुश जो व्यवस्था हुई है उसमें अंकुश कौन लगाएगा। जहां तक भाजपा का सवाल है, भाजपा में चाहे, और दूसरा उसके साथ साथ उतने ही त्रस्त ये भ्रष्टाचार से रहे हैं। आपको ध्यान होगा मायावती जी का कार्यकाल जो था, उसमें एक रिकॉर्ड बना था भ्रष्टाचार का, और लोग इतने शुद्ध और इतने आक्रोशित हुए कि जिसको कहते हैं लॉक स्टॉक एंड बैरल, उन्होंने उनकी छुट्टी कर दी है। तो लोगों के सामने दो प्राथमिकताएं हैं, एक कानून व्यवस्था और दूसरी भ्रष्टाचार। थोड़ा बीजेपी पे भी आ जाइए सुधांशु जी। दोनों चीजों में भाजपा का, मैं वो बीजेपी पे आ गया। हाँ। दोनों विषयों पे भाजपा के प्रति लोग बहुत ज्यादा आशावान हैं। हाँ। 2 साल में नरेंद्र मोदी जी का उन्होंने कार्यकाल देखा। हाँ। जहां रोज घोटाले का एक संस्कृति बनी हुई थी केंद्रीय स्तर पर,
वहां एक उंगली किसी भी राज्य मतलब आप सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं करने जा रहे हैं ना, मोदी जी के नाम पे लड़ेंगे। आप भी देख लीजिए यूपी के संदर्भ में 2 साल के केंद्र की सरकार का कामकाज गिना रहे हैं आप। आखिरी चीज अब आपने कहा कि आप नाम घोषित करेंगे या नहीं करेंगे। मुझे स्मरण आ रहा है कि 2012 में 2013 में यही चलता था कि भाई आपका पीएम कैंडिडेट होगा नहीं होगा, मोदी जी होंगे नहीं होंगे। मैं तब भी कहता था कि भाई जो काम हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड का है, कम से कम ना तो मुझसे वो काम करवाइए ना मीडिया को वो काम करना चाहिए। कोई तो राय तो होगी सुधांशु जी आपकी। इतने सारे नाम चल रहे हैं और लोग आगे बढ़ बढ़ के भी आ गए हैं। वरुण गांधी के पोस्टर इलाहाबाद में लगे हुए हैं, स्मृति ईरानी का नाम चल रहा है, कभी उमा भारती का चल रहा है, योगी आदित्यनाथ का चल रहा है, लेकिन राजनाथ सिंह मना ही कर चुके हैं। इतने सारे सीएम के कैंडिडेट हैं आपके यहाँ, बताइए। हम देखिए किसने किससे मनाही करी, आपसे तो नहीं करी मानक जी, तो माफ करिएगा। मीडिया की रिपोर्टों को लेके अगर उनको सत्य, अच्छा एक सेकंड रुक जाइए फिर, अब एक सेकंड रुकिए, अब मैं आपको खबर बताता हूं, फिर रुकिए, खबर बताता हूं मैं आपको। अमित कुमार सीधे वहीं। एक कहावत है प्रदीप जी के लिए कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये तो आपको आने वाला समय बताएगा। आप इस तरह का अहंकार नहीं पालिए। देखिए मित्तल साहब, आप इतने अच्छे प्रवक्ता हैं, आप ऐसा अहंकार, ऐसे शब्द मत बिल्कुल नहीं बीच में बोलता। प्रवीण जी मैं कभी भी बीच में ऐसे शब्द क्यों बोल रहे हैं आप? अच्छा आपको लगता है कि अरे आप भी तो बोल रहे थे, आप भी बोल रहे थे, वो सुन रहे थे। मुझे चलिए ब्रेक लेना पड़ेगा सुधांशु जी, ब्रेक ले रहा हूं तो करने दीजिए। सुधांशु जी ब्रेक ले रहा हूं सर, ब्रेक के बाद आ रहा हूं आपके पास। यहीं से शुरू करेंगे जहां से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह हो रही है यूपी में। लेकिन सुधांशु जी को जवाब देने दीजिए, बहुत देर से सुन रहे हैं सर सुधांशु जी। दुश्मनी के अलावा ये विकास के नाम पर चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है सुधांशु जी, कश्मकश क्या चल रही है सुधांशु जी बीजेपी में? आप 2 साल का कामकाज मोदी जी का गिना तो रहे हैं, लेकिन पसुपेश क्या है, प्रॉब्लम क्या है? एक शेर ध्यान आता है मुझे, इन्हें खाली कागज पे नाम गिनाए हैं, जमीन पे इनसे बताइए कि 5 योजनाएं बता दें कहां चला रहे हैं। सुन तो लीजिए, तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा। अब आप सुन भी लीजिए। कहने के लिए 5 योजनाएं बहुत अशिष्ट है। 2 साल हो गए, बहुत अशिष्ट है, सिवाय फरेब के कुछ नहीं। बहुत मोदी जी के नाम पे असीम वकार इतने बेचैन पता नहीं क्यों हो जाते हैं। सुन लीजिए सुधांशु जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए जरा। हाँ सुनिए। हाँ सुधांशु जी, तभी मैंने कहा जिक्र मेरा हुआ तो चिढ़ के कहा किस दीवाने की बात करते हो। अच्छा प्रश्न आता, आप फिर कह रहे हैं कि हम लोग किसी शिशुपंज में पड़े हुए। हाँ पशुपेश क्या है, समस्या क्या है? क्या मोदी जी के नाम पर इतना भरोसा है कि अकेले वो जिता देंगे? मैं बता रहा हूं, सुनो ना, सुनिए। जब मोदी जी के नाम का ऐलान हुआ था वो 13 सितंबर 2013 को हुआ था और चुनाव के नतीजे 16 मई को आ गए थे, तो 8-9 महीने पहले हुआ था। ऐसी स्थिति कुछ यूपी में भी है। भाजपा अपनी रणनीति, चेहरा क्या है, कौन है, क्या है, नेतृत्व क्या है, किसके नेतृत्व में होने वाला है, मुद्दे क्या है, हम अपनी रणनीति एक समय की सारी तो बताएंगे। पहले से अपना ढिंडोरा पीटना और अपनी रणनीति को बता के रखना शायद कितना सार्थक होगा नहीं होगा, इस पे हमारे अपने आप पे मूल्यांकन होते हैं। तो मेरा मानक जी से आपसे एक निवेदन है, ये कयासे छोड़ दीजिए, क्योंकि ना आपको या ना किसी भी व्यक्ति को ये स्पष्टता से पता है कि किसके नाम पे और किसके चेहरे पे और किसके काम पे और किसकी मेहनत पे ये चुनाव हम लोग जीतने वाले हैं। हाँ एक चीज तय है कि अगला यूपी का चुनाव जो है हम लोग जीतने वाले हैं। अभी वकार साहब बड़ा उससे कह रहे थे, वकार साहब देखिए, लोगों को तो ये पूछना है कि भाई ये सरकार है किसकी, इस सरकार का मालिक कौन है, सरकार का मुखिया कौन है। वहां तो 5-5 मुखिया दिखते हैं, 5-5 भाषाएं होती है, 5-5 वक्तव्य एक साथ दिए जाते हैं, जवाबदेही किसी की नहीं, अधिकार। अच्छा सुधांशु जी एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए सुधांशु जी, एक सेकंड। आपके यहाँ तो पूरी की पूरी सरकार, असीम वकार एक सेकंड रुकिए जरा, आपको बीजेपी के अंदर की खबर थोड़ी और बताता हूँ। अमित के पास चल रहा हूं मैं, असीम वकार सुनिएगा जरा, इलाहाबाद चल रहे हैं बीजेपी में इतने सारे चेहरे हैं, आप सब कह रहे हैं हकीकत, लेकिन सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। बहुत अच्छी, ये वकार साहब और प्रदीप जी के लिए कह रहा हूं। बाकी प्रदीप जी, आप जो है आप राहुल जी का चेहरा दिखाएंगे या अपना क्या कहते हैं प्रियंका जी का दिखाएंगे या और किसी को ढूंढ ढांढ के लाएंगे परिवार से,
ये अपने घर में पहले तय कर लीजिए, हमारी चिंता छोड़ दीजिए। हमारे यहाँ हम सब जो है तय है, अपनी- आपको समय पे अपनी दिखाई देगा, रणनीति बता के आपको और समय जनता के पर सामने जाके सारे हम लोग जीत चेहरे जाएंगे। दिखाई देंगे हम लोग कि जीत प्रदेश जाएंगे। में मुख्यमंत्री हमारी चिंता कांग्रेस छोड़ किसको दीजिए। प्रस्तावित कर रही है। अपने घर में हमारे चलिए सर, मेरा टाइम खत्म हो गया, आपने टाइम कहा मेरे पास 2 बिल्कुल साल खत्म हो गया बेकार है। सर- तो देख लीजिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों यूपी में सीएम का कोई चेहरा प्रोजेक्ट करने को लेकर एक ही तरह की दलील दे रही हैं। समय आएगा तब पता चलेगा। और एसपी और बीएसपी दोनों कांग्रेस और बीजेपी से पूछ रही हैं, हमारे सामने आप किसको खड़ा कर रहे हैं, देखते हैं।